हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज नंबर 5.3 क्लास 10 सीबीएसई का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का हम कर रहे हैं 9th वन। क्या दिया है क्वेश्चन में? इन एन ए पी गिवन ए इक्वल टू 3, एन इक्वल टू 8, एस इज इक्वल टू 192, फाइंड डी। तो मतलब हमें डी निकालना है। इन्फॉर्मेशन हमें क्या क्या दी हुई है? ए है, एन है और एस कौन से टर्म का दिया हुआ है? एस 8 दिया हुआ है, क्योंकि एन 8 दिया हुआ है, राइट। तो हम लिख लेते हैं a इक्वल टू 3, n इक्वल टू 8 और यहाँ पर हम लिख देते हैं s 8 इक्वल टू 192। फाइंड करना है तो d हम लिख देंगे, d इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, Sn का फॉर्मूला लगा लेते हैं। क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, ओके। Sn का वैल्यू क्या है? यहाँ पर देखो S8 है हमारे पास, तो S8 हमको 192 दिया, या फिर हम पहले S8 लिख लेते हैं। n का वैल्यू कितना है? 8 है, तो 8/2, यहाँ पर 2 इंटू a कितना है? 3 है, प्लस n कितना है? 8 है, तो 8 माइनस 1, d हमें नहीं मालूम। ठीक है, S8 हमको 192 दिया है, तो लिख देते हैं 192। 8 को 2 से डिवाइड किया तो 4 हो गया, 2 3 ज़ा 6, प्लस 8 में से 1 जाएगा तो 7, और यहाँ पर d एज इट इज़, मतलब d का मल्टीप्लाई 7 से हुआ तो 7d बन गया। ठीक है, ओके। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 6 4 ज़ा 24, 7 4 ज़ा 28, 28d हो जाएगा यहाँ पर 192 एज इट इज़। ठीक है, अभी क्या होगा? ये 24 को मैं भेजती हूँ 192 के पास, तो 28d ऐसे ही है अपनी जगह पर, और 192 में से हम माइनस करेंगे 24 को, तो ये क्या हो जाएगा? 168, 28d। ठीक है, तो फिर d का वैल्यू यहाँ से हमें मिलेगा 168/28। ठीक है, अगर हम लोग इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 1 और 4 यहाँ पर आ जाएगा। एक बार और 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो 4 2 और 7, मतलब हमें d क्या मिला है? 42/7। 7 के टेबल में 42 आता है, कितना टाइम आता है? 6 टाइम आता है, मतलब 7 1 ज़ा 7, 7 6 ज़ा 42। तो अल्टीमेटली हमें d कितना मिल गया? 6। हमें d फाइंड करना था, तो मतलब ये क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो इजी क्वेश्चन था, लेकिन प्रैक्टिस लगेगा। आई होप आपको समझ में आया है। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।